नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट फिर से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरईसी लिमिटेड। देखिए आरईसी लिमिटेड के ऊपर शानदार तरीके से एक रीबाउंस करके एक टारगेट का अचीव किया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो बिग क्रैश हुआ था, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर आपने जो रेंज बना के रखे थे, क्या वो रेंज के हिसाब से आपको एंट्री मिला है? सही में मुझे उस टाइम में एंट्री मिला था, और जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उस करेक्शन के बाद मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट एंट्री देने के बाद ही उसी दिन में एक फिर से जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। चलो एक बार मैं चार्ट को दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना कि कंपनी के ऊपर जब रेंज बना था, रेंज किस तरीके से बने। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे क्या बना, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 टोटली बाइंग कैंडल बने, और 6 के 6 बाइंग कैंडल बनने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि इसका रेंज कितना बने। उसको पहले मैंने देखा 28%, तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब जहां से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ उसका लो लेवल से जब भी एंट्री बनेंगे उस इस तरीके से हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो फाइनली क्या एंट्री बने, नीचे आया, इस जगह पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री बने, और धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, इस लेवल तक जाकर टारगेट अचीव किया। और टारगेट कब कब एंट्री बने, देखिए इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बिग क्रैश हुआ, नेक्स्ट डे में ही एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। जब जब भी कोई सपोर्ट लेवल से हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट करता है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वहां से वो बाउंस बैक करेगा और बहुत तेजी से करेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया हूँ। क्योंकि देखिए इसी लेवल से एक हाई वॉल्यूम के साथ पहले से एक जर्नी हुआ था, तो इस जर्नी को वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी नीचे लेवल को टच किया और टच करने के बाद एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ, तब यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश इजीली किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव किया, और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी दिया, जो करीबन 28% के आसपास है। तो कितने दिनों में मिला, अगर मैं एंट्री लेवल से अगर एग्जिट डे तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 28 दिनों में, एक मंथ के अंदर अंदर 28% का रिटर्न, मतलब 28 दिनों में 28% का रिटर्न। तो हर दिन 1% के आसपास रिटर्न दिया। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते रहते हैं, सर मुझे तो एक दिन में ही 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, उससे भी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ। देखिए वो अलग बात है, और इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग वो अलग बात है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एट अ टाइम ऑफ पीरियड 6 मंथ, एक साल भी लग सकते हैं। और इंटरडे जिसका नॉलेज है, जिसका स्किल है, जिसको पैटर्न्स के बारे में पता है, तो वो तो प्रॉफिट कमाएंगे ही। तो आपको अगर उसमें आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से काम करिए। जो लोगों का टाइम नहीं है, जो लोग एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं, स्विंग बेसिस में काम करना चाहते हैं, तो पहले आप सीखिए, सारी चीज़ों को सीखिए। सीखने के बाद आप काम करेंगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। उसके पीछे दो मेनली रीजन है, आप देख सकते हैं। इंडियन आरएससी गेन्स ऑन लोन सैंक्शंस, तो कंपनी का जो लोन था वो सैंक्शन हो चुके हैं, जिसके कारण कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आप देख सकते हैं इंडियन पावर फाइनेंस स्टॉक, आप मतलब जितने सारे पावर फाइनेंस स्टॉक है वो सारे स्टॉक के ऊपर जर्नी देखने को मिला है। उसके पीछे कारण यही है कि इतने दिनों से जो आउट परफॉर्म कर रहा था, सॉरी कंपनी के ऊपर जो गिरावट का माहौल हुआ था, उसको फिर से रिकवरी कर रहे हैं और अभी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर फोकस रखने के लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है पावर फाइनेंस कंपनी और आरओसी इस तरीके से कंपनी बिग जर्नी दिखाने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आरओसी जो है, आरओसी लिमिटेड जो है, वो बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी है और गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनी है, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का सेल्स का आंकड़ा और प्रॉफिट का ग्रोथ। तो दोनों में ही बेस है, और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिया। अराउंड जो कर्जा है कंपनी का, इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया करीबन 4,45,000 करोड़ के आसपास। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्या देखने को मिले, कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे जर्नी दिखा सकते हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। क्यों ना करे, जिस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, उसके साथ साथ 2.5% के आसपास डिविडेंड पे आउट भी किया है। डिविडेंड यील्ड भी इसका है 2.5% के आसपास। डिविडेंड यील्ड का मतलब है हर 1 लाख इन्वेस्टमेंट में आपको इस साल में करीबन 2,540 रुपीज एज ए आपको टोटल डिविडेंड मिला। तो ओवरऑल अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है, एंट्री लेवल नहीं है। अगर इस तरीके से फिर से कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल करते रहे और अराउंड रेंज अगर 20% के ऊपर बने, तो मैं जरूर कुछ डिसीजन फिर से लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज।
फाइनली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था एक पैटर्न्स के बेसिस में, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, पहले कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी कंफर्मेशन भी किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जाने के बाद कंपनी यहाँ पे नीचे भी आ रहे थे, उसके बाद फिर से कंपनी जिस तरीके से कैंडल को क्रिएट किया, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा-सा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई कैंडल पैटर्न बनता है नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, 163 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है और इसी लेवल को टच करने के बाद यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर कर ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए होने तो बहुत कुछ है, होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप वॉच करते रहिए, क्योंकि आईएक्स के ऊपर जो गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एडवांस ऑन रेज इन मंथली वॉल्यूम। तो मंथली जो वॉल्यूम है उसको पहले से ही बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब इस तरीके से न्यूज आते हैं तो मार्केट एक बुल रन में देखने को मिल ही जाते हैं। तो हाँ, इलेक्शन का सॉरी कंपनी का आप देख सकते हैं रिजल्ट आने का डेट अनाउंसमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। तो ऑब्वियसली रिजल्ट का डेट कब आएगा आप देख सकते हैं, अगस्त मंथ में 28 ऑफ अगस्त में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट आने से पहले कंपनी के ऊपर अगर जर्नी पॉजिटिव दिखा तो सोचना कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि आई एक्स के ऊपर एक चीज़ों को अब नोटिस करना, कंपनी में कुछ भी हो कंपनी कभी भी सेल्स के आंकड़े को कम नहीं किया, एक्सपेंस को कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी भी कम नहीं हुआ, आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, सारे पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिटेल पब्लिक रिटेल निवेशक फंसे हुए का मतलब है टॉप लेवल में बाय करके रखा है। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि देखिए लोग बाई इस कंपनी के ऊपर इसलिए किया क्योंकि एक फोमो बाइंग हुआ, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर लंबा जर्नी हुआ। लंबा जर्नी मतलब क्या है, अगर मैं कोविड के लेवल में इस कंपनी का प्राइस देखूं तो सिर्फ 240 रुपीज था, और आज कहाँ तक पहुंच चुके हैं, आज कंपनी पहुंच चुके हैं 5,600 रुपीज के आसपास। तो ओवरऑल ओवरऑल पूरा का पूरा में कोविड से लेकर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 2,200% का रिटर्न दिया, मतलब 22 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। और इसीलिए लोगों के मन में यही डाउट है कि मैंने मिस कर चुके हैं, मैं यहाँ पे भी मिस किया हूँ, यहाँ पे भी मिस किया हूँ, फिर से इस टॉप लेवल में अगर मिस कर दूँ तो मेरा तो ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसको देखकर लोग फोमो बाइंग कर लेते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट हमेशा आपको करता हूँ कि कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग मत करना, क्योंकि देखिए कंपनी होता क्या है, कंपनी में आपको कभी ना कभी एक रेंज दिखाएगा, एक स्ट्रेटजीज आपको दिखाएंगे। आप आपकी स्ट्रेटजीज कुछ भी है तो उस स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करके काम करिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आपको लगा के चलो इतना जर्नी हुआ है और यहाँ पे रुका है तो फिर से ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा, ऊपर जा सकते हैं, इसका इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए मार्केट है, यहाँ पे कोई भी गारंटी तो है नहीं, मगर फिर भी आप अगर रिसर्च करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिविटी होता है कि हाँ मैंने जो सिचुएशन को बेस करके एंट्री लिया है उसका टारगेट होने का चांसेस है। जैसे यहाँ पे एक रेंज बना है उसका भी टारगेट होने का चांसेस था, तो यहाँ पे मैंने 31% के आसपास टारगेट मिला। दूसरी फिर से यहाँ पे देखिए एक रेंज बना, कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज बना जो 23% के आसपास है। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी जब भी नीचे आए तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे टारगेट एंटी बने थे, तो यहाँ पे एंटी बने तो इस लेवल तक क्या बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंटी और बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक्चुअली टारगेट देखने को मिल सकता था अगर इस लेवल को टच किया होता तो यहाँ पे कोई भी अभी तक मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि रूल्स को फॉलो करने बिना मतलब रूल्स को हमेशा फॉलो करके काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर जगह पे हर टाइम में आप एंट्री ले लेंगे। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अभी मुझे कोई भी पैटर्न्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी क्या करना चाहते हैं वो खुद कंफ्यूज है। तो मुझे लगता है यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर कंपनी हाई करते भी गए तो इस फोमो बाइंग मत करिए, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव इशू आए, कोई भी न्यूज़ आए तो कंपनी वीक फॉल दिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आपको सोच समझ कर काम करना होगा। और कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को हम आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, कंपनी के रेशियोज जो है, देखिए एक टाइम कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स 1100 दिन लग रहा था, आज वो घट के 739 डेज हो चुके हैं। मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, कंपनी स्ट्रांग हो रहा है, जिस बेसिस में कंपनी आगे अच्छा खासा मूव एंड जर्नी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करना होगा।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनीज। बेसिकली एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी एक 14,000 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इस कंपनी ने एक गुड अपडेट दिया स्प्लिट का। कंपनी 19 जुलाई में कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मेरे तरफ से किसी भी कंपनीज के ऊपर, सिर्फ इस कंपनी के ऊपर नहीं है, किसी भी कंपनीज के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस डेटा को रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।